शोएब अख्तर बोले, इस साल आईपीएल मुमकिन नहीं, टी20 वर्ल्ड कप भी स्थगित होगा। शोएब अख्तर ने सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी कहा कि ये टूर्नामेंट स्थगित किया जा सकता है। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने बताया कि कोरोना वायरस ने जो पूरी दुनिया में हालत खराब की है, उससे तो उन्हें इस साल आईपीएल होने के आसार नजर नहीं आते। आपको बता दें कि इस भयानक महामारी के प्रकोप को देखते हुए पूरी दुनिया में स्पोर्ट इवेंट्स या तो रद्द कर दिए गए या फिर स्थगित कर दिए गए। टी20 वर्ल्ड कप स्थगित होगा। शोएब अख्तर ने सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी कहा कि ये टूर्नामेंट स्थगित किया जा सकता है। शोएब अख्तर ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे निपटना आसान नहीं है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हो पाई है और विश्व के कई देशों ने यात्रा करने पर पाबंदी लगाई हुई है। आईपीएल मुमकिन नहीं लगता। शोएब अख्तर ने हेलो ऐप पर फैंस के साथ लाइव बातचीत में कहा, मुझे इस साल आईपीएल मुमकिन नहीं लगता। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप भी स्थगित किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान बेहतर बनाए रिश्ते। शोएब अख्तर ने हालांकि एक अच्छी बात ये बताई कि दुनिया भर में खिलाड़ियों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे कि वे क्रिकेट में तगड़े होकर वापसी कर सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर अख्तर ने कहा कि ये वक्त दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने का है। हम खेल के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। कोरोना का क्रिकेट पर असर, आईपीएल से घरेलू सीजन के टकराने की आशंका। बीसीसीआई ने कहा, अभी कोई वैकल्पिक प्लान नहीं, लेकिन बदलाव के लिए तैयार। इस साल सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना था। पिछले महीने हुए फाइनल में उसका सामना बंगाल से हुआ था। मैच तो ड्रा रहा था, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया। बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशन के जीएम सवाक करीम ने कहा, घरेलू क्रिकेट के लिए जो भी विंडो उपलब्ध होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा मैच कराने की कोशिश करेंगे। इस साल मार्च में होने वाली ईरानी ट्रॉफी को भी कोरोना की वजह से टालना पड़ा। अगर आगे इसे कराया जाता है तो घरेलू सीजन लंबा खिंच सकता है। दुनिया भर में क्रिकेट टूर्नामेंट पर कोरोना वायरस का असर पड़ा है। भारतीय क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं है। कोविड-19 की वजह से पहले आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अब घरेलू क्रिकेट पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। इस साल घरेलू सीजन की शुरुआत अगस्त में होगी। इसके एक महीने बाद सितंबर में आईपीएल होने की संभावना जताई जा सकती है। ऐसे में आईपीएल से इसके टकराने की आशंका है। बीसीसीआई के पास भी फिलहाल कोई वैकल्पिक प्लान तैयार नहीं है। बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशन के जनरल मैनेजर सवाक करीम ने कहा कि फिलहाल हमारे पास 2020-21 सीजन के लिए कोई ठोस वैकल्प प्लान नहीं है। घरेलू सीजन अगस्त में शुरू होना है, इससे अभी काफी वक्त बचा है। हम महीने दर महीने समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल और घरेलू सीजन के टकराने को लेकर कहा कि इस समय इस विषय पर बात करना मुश्किल है। इस समय क्रिकेट से ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित रहना जरूरी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन के हालात सुधरेंगे। हम इसे लेकर सकारात्मक है। हमारी कोशिश होगी कि मौजूदा हालात का बेहतर इस्तेमाल कर पाए। घरेलू क्रिकेट के लिए जो भी विंडो उपलब्ध होगी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैच कराने की कोशिश करेंगे। कोरोना की वजह से ईरानी ट्रॉफी को टालना पड़ा था। 2019-20 में घरेलू क्रिकेट सीजन अगस्त में दिलीप ट्रॉफी से शुरू होकर पिछले महीने रणजी ट्रॉफी के फाइनल के साथ ही खत्म हो गया था। हालांकि सीजन का आखिरी टूर्नामेंट ईरानी कप था, जो रणजी ट्रॉफी के फाइनल के 4 दिन बाद शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से बोर्ड ने इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। बोर्ड ने पिछले सीजन में 2035 घरेलू मैच कराए। करीम ने कहा कि पिछले घरेलू सीजन में बोर्ड महिला और पुरुष दोनों वर्ग में 2035 मैच आयोजित किए थे। इसमें से 470 मुकाबले सीनियर पुरुष वर्ग में हुए थे। वही 2018 में घरेलू सर्किट में 8 नई टीमों को भी जोड़ा गया था। हालांकि इस बार घरेलू सीजन कराना चुनौती होगा, क्योंकि जिस वक्त घरेलू सीजन चल रहा है उस समय देश में मानसून सक्रिय रहता है। इस दौरान आईपीएल के होने की भी संभावना है, इसलिए हमें जरूरत के हिसाब से लचीला रुख अपनाना होगा। हम सीजन में जो भी बदलाव करेंगे वो खिलाड़ियों और राज्य क्रिकेट संघों के हित में ही हो। कौन है आईपीएल के सिक्सर किंग? किसने मारे हैं अब तक सबसे ज्यादा छक्के?
क्रिकेट की सबसे मनोरंजक और ग्लैमर से भरपूर लीग आईपीएल में किसी भी टी20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए जाते हैं। आईपीएल में बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है और ये वजह है कि दुनिया का हर बल्लेबाज आईपीएल खेलना चाहता है। आईपीएल में औसतन 600 से 700 छक्के लग जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। एलबी मोरकल। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी एलबी मोरकल आईपीएल में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की टीम ओर से खेल चुके हैं। एलबी ने आईपीएल के शुरुआती सीजन 2008 में चेन्नई की टीम की ओर से खेलते हुए 125 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। एलबी के इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। एडम गिलक्रिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का नाम भी आईपीएल के सबसे लंबा छक्का लगाने की लिस्ट में है। गिलक्रिस्ट ने आईपीएल में 122 मीटर लंबा छक्का लगाया है। उन्होंने ये छक्का साल 2011 में लगाया था। गिलक्रिस्ट ने अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब भी जीत चुके हैं। रोबिन उथप्पा। रोबिन उथप्पा का बल्ला आईपीएल में काफी बोलता है। उथप्पा ने कई बार अपनी बल्लेबाजी से अपनी टीम की नाव को मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। उथप्पा ने 2010 के आईपीएल सीजन में 120 मीटर का लंबा छक्का लगाया था, जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे लंबा छक्का है। जसप्रीत बुमराह ने चौंकाया, कहा मुझे आईपीएल की वजह से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। बुमराह ने कहा घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रविवार को कहा, जो लोग उनके इंडियन प्रीमियर लीग की देन मानते हैं वो भ्रम में हैं। घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। आज जो भी युवा में आने चाहते हैं उनको घरेलू क्रिकेट का सम्मान करने की जरूरत है। रविवार को बुमराह ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह से इंस्टाग्राम चैट पर की। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ शेयर किया और यह भी बताया कि लोग कैसे ये मानते हैं कि उनको आईपीएल की जगह से भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन ये बात सही नहीं है। बुमराह ने कहा गेंदबाज मेरे पास आते हैं और कहते हैं वनडे टी20 ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं टेस्ट क्रिकेट को भी वो फॉर्मेट है जो आपको एक पूरा क्रिकेट बनाता है। मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में आईपीएल की वजह से जगह मिली, यह एक भ्रम है। बुमराह को वनडे और टी20 में साल 2016 में भारत की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला। वहीं उन्हें लगभग 2 साल के बाद साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बार टेस्ट खेलने का मौका मिला। 26 के बुमराह ने महज 64 वनडे खेलकर 104 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 68 टेस्ट विकेट उन्होंने 14 मैच खेलकर हासिल किए हैं। 2013 वो साल है जब मैं आईपीएल में आया मुंबई इंडियंस। इसके बाद 2013, 14 और 15 तक मैं नियमित रूप से नहीं खेल रहा था। मैंने विजय हजारे और घरेलू क्रिकेट में काफी मेहनत की और अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद साल 2016 में मुझे भारतीय टीम में जगह मिली। आगे बुमराह ने युवाओं को टेस्ट क्रिकेट को वनडे और टी20 की तरह ही ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा आपको लंबे वक्त तक खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलना जरूरी है। ये कुछ रिकॉर्ड जो 2020 आईपीएल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में अभी देर है, लेकिन चर्चाएं अभी से शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पूर्व 12 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 4 बार खिताब अपने नाम किया है, तो धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई ने 3 बार ट्रॉफी उठाई है। खैर आज हम बात करने वाले हैं उन रिकॉर्ड के बारे में जो आगामी आईपीएल सीजन में भी शायद ही कोई खिलाड़ी तोड़ पाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं आखिर कौन से वो रिकॉर्ड जो कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये कुछ रिकॉर्ड जो 2020 आईपीएल में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। एक ही सीजन में 4 शतक। इंडियन प्रीमियर लीग 2016 का एक ऐसा सीजन था जिसमें विराट कोहली ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 973 रन बनाए थे। खास बात यह थी कि उस सीजन के दौरान कोहली ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 शतक बनाए थे। ऐसा अब तक आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है और शायद आगामी सीजन में कोहली का ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। 4 ओवर में सिर्फ 6 रन। गौरतलब है कि आईपीएल 2009 में आशीष नेहरा ने दिल्ली डेविलपर्स के लिए खेलते हुए किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट लिया। इस तरह आईपीएल इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाजी विश्लेषण रहा है, जो पिछले 10 सालों से कोई गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है। 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी।
वैसे आपको भी पता होगा कि क्रिस गेल दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। उनके बल्ले पर जब गेंद सही से आ जाती है तो वह बाहर ही जाती है। जी हाँ, गेल ने 2013 के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 66 गेंदों पर 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। ये रिकॉर्ड शायद 2020 के आईपीएल में ही नहीं बल्कि कई सालों तक टूटना नामुमकिन ही लगा। कुलदीप यादव हुए निराश, आईपीएल 2020 के लिए तैयार कर रखी थी योजना। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव के लिए आईपीएल का पिछला सीजन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। अपने पिछले आईपीएल सीजन बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल बहुत ज्यादा मैच खेलने की वजह से वो इस लीग में बेसिक बातों पर ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन इस सीजन यानी आईपीएल 2020 में उन्हें अच्छे प्रदर्शन का भरोसा था। कुलदीप ने कहा कि 2019 आईपीएल में वो सही योजना नहीं बना पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा सबक मिला। कुलदीप यादव आईपीएल 2020 में उम्मीद कर रहे थे कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इस टूर्नामेंट को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है। भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के केकेआर की वेबसाइट से कहा कि मैं इस सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार था और मैंने इसके लिए अच्छी योजना भी बनाकर रखी थी। इस सीजन में मैं अपनी सफलता के प्रति 100% आश्वस्त था। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जब मैं इस लीग में खेलने के लिए उतरा तो मैंने ज्यादा अभ्यास नहीं किया था। आईपीएल 2019 से मुझे ये सबक मिला कि बिना योजना के कोई काम करने के नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेली गई थी। उस सीजन में लीग के शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले ही मैं टीम के साथ जुड़ा था, इस वजह से मैं कोई ठोस योजना नहीं बना पाया। पिछले सीजन के बारे में बात करते हुए कुलदीप ने कहा कि ये सीजन उनसे बहुत खराब नहीं रहा था। बेशक मैं विकेट लेने में सफल नहीं रहा, लेकिन मेरी गेंदबाजी किफायती रही। वैसे लेग स्पिनर की सफलता उनके द्वारा लिए हुए विकेट की संख्या पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जब आपको विकेट नहीं मिलते हैं तो उससे आपका आत्मविश्वास डगमगाता जाता है। इसके अलावा एक मैच के दौरान मेरी काफी पिटाई हो गई थी, यानी मैंने ज्यादा रन दे दिए थे, जिसके बाद मेरा आत्मविश्वास और नीचे आ गया। इसका फर्क भी मेरे प्रदर्शन पर पड़ा। आईपीएल में अपनी अनदेखी से नाराज है ये भारतीय क्रिकेटर, लग चुका है टेस्ट स्पेशलिस्ट का थप्पा। भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी टेस्ट विशेषज्ञ बनकर खुश है और उन्होंने कहा कि इस सत्र में आईपीएल में उनकी अनदेखी किए जाने से वह न तो निराश है और न ही इससे उनकी ये धारणा बदली है कि वे छोटे प्रारूपों के लिए भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। बिहारी को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इस सत्र में किसी फ्रेंचाइजी ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। आईपीएल को हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहारी ने इंस्टाग्राम पे बातचीत के दौरान कहा, मैंने महसूस किया है कि जब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आईपीएल में अनदेखी से निराश नहीं हूँ। शुरू से ही मेरा लक्ष्य टेस्ट मैच था और मुझे खुशी है कि मैंने इसे हासिल किया। बिहारी ने कहा कि वे कप्तान विराट कोहली की कार्यशैली से काफी प्रभावित थे और मैच से पहले उनकी तैयारियों को देखकर उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा, कोहली के खेल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी तैयारियां है। मैंने ये चीज उनसे सीखी है। उनकी कार्यशैली भी अद्भुत है। विदेशों में भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सदस्य बिहारी ने कहा कि वे हमेशा अपना विकेट बचाए रखने को महत्व देते हैं ताकि उन्हें टीम से बाहर न होना पड़े। इस 26 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, मैं टीम के लिए कुछ भी कराने को तैयार हूँ। मैं जब भी विदेशों में खेलता हूँ तो हमेशा रन बनाने और लंबी पारियां खेलने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे टीम से बाहर न किया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में सफल बिहारी का मानना है कि वे अन्य प्रारूप में भी अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं मैं उसे नहीं बदल सकता। मुझे लगातार रन बनाने रहने होंगे और यही बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरा मानना है कि मैं प्रत्येक प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। जब भी मुझे सही मौका मिलेगा मैं ऐसा कर सकता हूँ। डेविड वार्नर, केन विलियमसन ने विराट कोहली को बताया सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर जगह दी है और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने भी इस बात से सहमति जताई है।
आईपीएल की टीम सनराइजर हैदराबाद के दो दिग्गज बल्लेबाज विलियमसन और वार्नर इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे। इस दौरान वार्नर ने विलियमसन से पूछा कि उनकी नजर में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने विराट और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स का नाम लिया। विलियमसन ने कहा, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है डिविलियर्स से। मैं जानता हूं कि वो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो शानदार खिलाड़ी हैं। वो हमारे समय के खिलाड़ियों में है, लेकिन और कई अच्छे खिलाड़ी हैं। टीवी बल्लेबाजों ने कहा, कोहली सभी फॉर्मेट में खेलते हैं, उनमें आगे निकलने की भूख है। उनको खेलता देख और उनके खिलाफ खेलना, इससे काफी कुछ सीखा है। उन्होंने पैमाने काफी ऊंचे कर दिए हैं। कंगारू बल्लेबाज ने भी विलियमसन की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उन्होंने कोहली के साथ डिविलियर्स की जगह अपने साथी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ का नाम लिया। वार्नर ने कहा, मैं स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को चुनूंगा। आईपीएल ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परिवार। सुरेश रैना भारतीय टीम के सबसे सफल मध्य क्रम के बल्लेबाजों में शुमार सुरेश रैना ने कहा कि उनके लिए उनके खेल से ज्यादा उनका परिवार मायने रखता है। रैना ने कहा कि मैं सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर एक शख्स के लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण है। सुरेश रैना का मानना है कि इस समय कोरोना वायरस महामारी की वजह से कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा होगा और वहां नहीं जा रहा होगा जहां कोरोना वायरस का रिस्क है। सुरेश रैना ने कहा कि जब हमें इस बात की सूचना दी गई कि चेन्नई सुपर किंग का कैंप रोका जा रहा है, तो हमने सोचा था कि हमें वो सब चीजें ध्यान में रखनी है जिससे कि इस वायरस से बचा जा सके। ये एक वैश्विक खतरा है। आईपीएल ठीक है, लेकिन आप एक इंसान भी हो, आपका परिवार है, दोस्त है। आपको वास्तव में अपने प्रियजनों की देखभाल करने की आवश्यकता है। मेरा परिवार मेरे खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी के लिए समान है। इसलिए बस मैंने वापस जाने और चीजों को देखने का फैसला किया। मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाना, उचित जांच करना और मेरी बेटी की भी देखभाल करना। वे स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि स्कूल बंद है, प्ले जोन बंद है, मॉल बंद है, लाइब्रेरी बंद है। उसे घर पर कुछ मनोरंजक गतिविधियां करनी है। घर में उसकी डांस क्लासेस है और वह पियानो भी बजाना सीख रही है। वो सिर्फ हमारे साथ खेल रही है। वो वर्तमान स्थिति नहीं समझेगी क्योंकि वे केवल 4 साल की है। अगर हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हम उसे शिक्षित कर सकते हैं। उसकी परिपक्वता इस समय विकसित हो सकती है और वो हमारे साथ गुणवत्तापूर्ण समय भी बिता सकती है। एक एक्टिव स्पोर्टमैन होने के नाते मुझे फिटनेस का ध्यान रखना होता है, जिसके लिए मुझे पार्क जाना होता है, लेकिन मैं सैनिटाइजर साथ में रखता हूँ। मैंने चेन्नई में अंबाती रायडू और बाकी खिलाड़ियों के साथ जिम में समय बिताया, नेट प्रैक्टिस की और फिर MS धोनी के साथ भी हमने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए। यहाँ तक कि मैं अभी भी तमाम अभ्यास फिट रहने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको CSK या फिर BCCI से बुलावा आता है तो अगले 5-6 दिन की नेट प्रैक्टिस के साथ में खेलने के लिए तैयार रहूं। फ्रेंड्स, आपका सुरेश रैना के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।